यानी तुम सबसे मुनफरद हो, सबसे मुमताज और सबसे जुदा हो। तो सवाल है ना कि हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, मौला ये इसी ज़मीन पर बसने वाले घरानों से आई थी, इन्हें उस तरह जन्नत से नहीं उतारा गया था, ये उसी तरह जो मामूलात दुनिया हैं उसी तरह इनकी पैदाइश, उसी तरह इनकी बराटा, ये सारा कुछ हुआ। तो तेरे महबूब की निकाह में और ज़ौजियत में आ गई तो मुख्तलिफ कैसे हो गई? बाकियों के भी दो हाथ, इनके भी दो हाथ। बसाकात आप सुनते हैं ना ऐसी बातें, औरों के भी दो पाँव, इनको भी दो पाँव, बाकी सब की भी दो दो आंखें, इनकी भी दो आंखें, दो कान। उसी तरह जिस्मानी साख्त और जिसामत भी दूसरों जैसी है। और वो फरमा रहा है कि तुम ज़माने की औरतों में से किसी एक जैसी नहीं। इनके घर वाले यानी इनके अफराद ख़ानदान व कबीला वो भी औरों जैसे। तो उसका जवाब आया कि बात ये नहीं कि कोई जिस्मानी साख्त में अलग हो गई, इनके कद काठ को दूसरों से बहुत ज़्यादा जुदा और अलग थे। कोई जिस्मानी हैयत दूसरों से मुख्तलिफ थी, इनकी कबायली निस्बतें कोई जुदा थी, नहीं, ये उन सारी चीज़ों में दूसरों जैसी ही थी जब तक मेरे मुस्तफ़ा के निकाह में ना आई थी। जब तक मेरे महबूब ने इन्हें अपने अक़्द व ज़ौजियत में कबूल नहीं किया था तब तक ये औरों जैसी ही थी। अब जब मेरे मुस्तफ़ा ने उन्हें अपनी ज़ौजियत में कबूल कर लिया तो हमें इससे गरज न रही कि कहाँ से आई हैं, हमें इससे गरज है कहाँ पर आ गई हैं। हम ये नहीं देखते कि कौन किसकी बेटी है, कौन किसकी बहन है, किस कौम और कबीले से ताल्लुक़ रखती है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि इसे मुस्तफ़ा ने कबूल कर लिया है। ये जो मुस्तफ़ा की कबूलियत बसूरत अक़्द व ज़ौजियत है, इस निस्बत ने इन्हें रुए ज़मीन की सारी औरतों से मुनफरद बना दिया है, दूसरों से जुदा कर दिया है। तो समझने वाली बात यह है कि जिसकी निस्बत मिल जाने से और उसके कबूल कर लेने से और अपने निकाह में ले लेने से दूसरों जैसी होकर भी वो ख़वातीन औरों जैसी न रही। और ये कुरान की नस है, ये ना कोई उससे इस्तिदलाल कर रहा हूँ न कोई इस्तिंबात कर रहा हूँ। तो हुजूर के निकाह में आकर वो दूसरों जैसी होकर भी दूसरों जैसी न रही। तो जिसकी निस्बत दूसरे जैसों को उन जैसा न रहने दे वो खुद दूसरों जैसा कैसे हो सकता है? वो खुद दूसरों जैसा कैसे? उसका तो निकाह हो जाए तो वो निकाह औरों को औरों जैसा नहीं रहने देता, वो खुद औरों जैसा कैसे हो सकता है? फिर इसी तरह हर नबी के कमो बेश घर वाले, अहले घराना, अहले बैत थे। रब्बे ज़ुल जलाल ने कभी अंबिया के घर वालों और अहले बैत से भी खिताबात न किए थे, उनके लिए कलाम ना उतारे थे, उनसे गुफ्तगू न की थी। अब हुजूर की बारी आई तो फरमाया, हबीब तेरी अज़वाज से खिताब करूं, तेरी घर वालियों से, तेरी बीवियों से खिताब करूं। वो बेटियां औरों की थीं मगर तेरे निकाह में आ गई तो उनसे खिताब करूं। तो जो तेरे वजूद से चले हैं, जिनकी ज़ातों जिस्मों वजूदों में तेरा खूने मुबारक दौड़ रहा है, उनसे खिताब न करूं? अगर तेरी बीवियां और जमाने की औरतों जैसी नहीं हैं तो तेरे अहले बैत दूसरों के घर वालों जैसे कैसे हो सकते हैं? सो हुजूर के अहले बैत के लिए भी उसने आयत उतारी, उसका हिस्सा फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। ए मुस्तफ़ा के घर वालों,
ए अहले बैत मुस्तफ़ा, अल्लाह का इरादा फकत ये है कि तुमसे हर, ये एक तर्जुमा करने लगा हूं, रिज्स का जो अहले मुताला और पढ़े लिखे लोग हैं उनकी तवज्जो ज्यादा चाहूंगा। जो फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाह ले युज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, तुमसे हर रिज्स को दूर कर दे। रिज्स से मुराद यहां कोई अखलाकी ज़ाहरी जिस्मानी गलाजत और गंदगी नहीं है, ये बात ज़हन नशीं रखिए। उसका तर्जुमा कर रहा हूं कि ए अहले बैत, अल्लाह का इरादा फकत ये है कि तुमसे हर इम्कान खता को भी दूर रखे, तुमसे हर इम्कान खता को भी दूर रखे। तुम्हारे जहन को, तुम्हारे अफकार को, तुम्हारी सोचों को, तुम्हारे ख्यालात को किसी गैर आला शय की तरफ मबजूल होने से भी महफूज रखे, यानी तुम्हारी सोचों को भी वो तैयब व ताहिर रखे, तुम्हारे ख्यालात को भी पाकीज़गी का हामिल रखे। अरे लोग वो तो सरता पा गलाजतों नजासतों में लथड़े हुए हैं, मगर अहले बैत मुस्तफ़ा वो हैं जिनकी सोचों की भी पाकीज़गी और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ले रहा, अल्लाह उठा रहा है। आप पूरे कुरान और सुन्नत का मुताला कर लें, आपको एक ही ज़ाब्ता मिलेगा, और वो ये कि जो कोई पाक होना चाहे वो जितने अच्छे अमल करता जाएगा उतना पाक होता चला जाएगा। जितने अच्छे अमल, वो इताअत है, अल्लाह की इबादत गुजारी है, बंदगी है, फर्मा बरदारी है, तामील इरशाद है, अहकाम दीनिया, उन पर अमल पैरा होना है। जितना कोई अहकाम दीन पर अमल करता चला जाएगा, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी करता चला जाएगा, उतना पाक होता चला जाएगा, पाकीज़ा होता चला जाएगा। और हुजूर की शान ये है कि युज़क्कीकुम, मुस्तफ़ा तुम्हें पाक करते हैं, तुम्हारे ज़हनों में, तुम्हारे दिलों में, ख्यालात में जो आलाइशें हैं उनको दूर करते हैं। मुस्तफ़ा तुम्हारी आलाइशों को दूर करते हैं, मगर अहले बैत मुस्तफ़ा वो हैं कि औरों से कहता है अच्छे अमल करो खुद ताकि तुम पाक हो जाओ। अहले बैत मुस्तफ़ा वो हैं जिनकी पाकीज़गी और तहारत की जिम्मेदारी अल्लाह उठा रहा है, अल्लाह अपने जिम्मे ले रहा है। सादा लफ्जों में बाकी हर किसी से फरमाता है कि तुमने खुद पाक होना है, जितने हो जाओ, मगर हुजूर के अहले बैत की बारी आई तो फरमाया इनकी पाकीज़गी और तहारत का मुहाफिज मैं हूं, मैं हूं। और एक और बहुत लतीफ बात है, बारीक बात है, जब अज़वाज मुतहरात की बात की है तो उनकी निस्बत हुजूर की तरफ की है। या निसा अन नबी, ए नबी की बीवियों, हुजूर की तरफ निस्बत की है, ए नबी की बीवियों। जब अहले बैत की बात की है तो निस्बत नहीं की है। मैंने अर्ज किया बड़ा बारीक नुक्ता है। जिस तरह फरमाया ए नबी की घरवालियों, उसी तरह फरमा सकता था इस आयत में ए नबी के घर वालों। मुरादो मकसूद वही है, मकसूद वही है, मगर